हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। या फिर सोच लीजिए एक ऐसा टॉपिक जिस पर कई लोग अपनी सोच पर काबू नहीं कर पा रहे। मैंने एक वीडियो डाला था कल। एक इंडियन लड़की ने नाइजीरियन लड़के से शादी की, पर उसको लेकर कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आखिर उसने नाइजीरियन से शादी कैसे की। क्या इंडिया में कोई लड़का नहीं था? क्या वो वहाँ पर सेफ है या उसके साथ कुछ गलत हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाइजीरिया में फंसी हुई है और अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पा रही, वीडियो के जरिए उसकी जान को खतरा ना हो। ऐसे बहुत से कमेंट्स देखे और मेरे वीडियो पर भी कई कमेंट्स आए कि वो कैसे वहाँ रह रही, कैसे सरवाइव कर रही, यहाँ का खाना पीना मिस नहीं कर रही क्या? वहाँ का खान पान रहन सहन जगह बिल्कुल अलग है। तो इन सब के मैंने सवाल खोजने की कोशिश की है और बहुत सारी उसकी वीडियोस भी देखी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अब इंडिया में नहीं नाइजीरिया में रहती है। तो वो लड़की है जेसिका, जो अपने इंडिया की है। अब सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि आखिर जेसिका ने शादी कैसे की एक नाइजीरियन लड़के से। तो मैं बता दूं, जिस रोस्टी नाम है उसके हस्बैंड का, तो वो नाइजीरिया के हैं और वो यहाँ पर इंडिया में रहते थे, आए हुए थे। वो एक फुटबॉलर के रूप में थे यहाँ पर। और जो जेसिका है, ये है वैसे तो वो बता रही है कि वो एक साउथ इंडियन है, पर वो उस टाइम जिस टाइम उसके हस्बैंड से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, वो कोलकाता में पढ़ती थी। तो जब वो कोलकाता में पढ़ती थी तो मुलाकात कैसी हुई, तो वो लोग सोशल मीडिया पर मिले हुए थे और सोशल मीडिया पर ऐसे अक्सर बातें होती थी उन लोगों की, तो वो लोग एक अच्छे फ्रेंड बन गए थे। अब देखो, सोशल मीडिया पर हम लोगों के कई फ्रेंड जैसे बन जाते हैं, बात होती है, वो हमारे वीडियोस फोटोज देखते हैं, ऐसे करते हुए वो लोग दोस्त बन गए। पर बात करते करते एक दिन उन लोगों ने बोला क्या हमें मिलना चाहिए शायद। तो वो लोग मिलते हैं कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में ही जैसिका पढ़ाई करती थी। तो देखो, उन्होंने शायद शादी का सोचा नहीं था, पर मिलने के बाद वो लोगों की बातचीत होने लगी अक्सर। फिर उन्हें जो उनके हस्बैंड है उन्होंने ही प्रपोज किया हुआ था, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? तो जेसिका ने देखो, जो है उन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पर एक होता है ना कि पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल होता है। चलो दूसरे धर्म का है, दूसरे समाज का है या दूसरे शहर का है, ये तो चल भी जाता है, पर ये दूसरे देश का ही है और वो भी एक ऐसा देश जहां पर शायद हम अपने बच्चों को भेजना ना चाहें। आप थोड़ा सा इमेजिन करो को आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं कि हमें किसी अफ्रीकन से या नाइजीरिया के किसी लड़के से प्यार है और हम उससे शादी करना चाहते हैं, तो शायद बहुत से माँ बाप होंगे जो, कैमरा कैसा हो गया, जो शायद बोले कि नहीं हमें मंजूर नहीं है। तो जेसिका ने बोला सेम यही मेरे साथ था, मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, पर बोलते हैं ना जब दोनों राजी थे, बहुत मतलब बहुत मुश्किल से मनाया गया और उन लोगों ने शादी की। और शादी करने के बाद वो कोलकाता में नहीं दिल्ली में आके रह गई। उस टाइम तक जेसिका को लगता था कि शायद नाइजीरियन बहुत कम है अपनी इंडिया में, पर उसने बताया कि जब वो दिल्ली आई तो उसका दिमाग बिल्कुल मतलब सुन्न हो गया। उसने दिल्ली के कई इलाकों के नाम भी लिए जहाँ वो रहती थी। तो उसने बोला यहाँ आके देखा तो बहुत सारे नाइजीरियन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग थे। और वो अपने वीडियो में एक बात और उसने बोली है कि मैं ये नहीं बोल रही कि आपको भी कभी कोई नाइजीरियन मिले तो आप उससे शादी करें, क्योंकि नाइजीरियन लड़के ऐसे होते हैं कि उनकी ऑलरेडी नाइजीरिया में दो दो तीन तीन वाइफ होती हैं, और यदि वो इंडिया आते हैं तो यहाँ पर भी कई लड़कियों के साथ, समझ सकते हैं, फ्रॉड टाइप का उसने बोला है कि लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती, छोड़ के चले जाते हैं, एक एक से दो दो तीन तीन चार चार गर्लफ्रेंड होती है और वाइफ तो उनकी है ही। तो उसने बोला हर लड़का अच्छा नहीं होता है नाइजीरिया का। एक तो वहाँ का कल्चर ऐसा है कि इस चीज़ को वो लोग ज़्यादा तवज्जो देते ही नहीं है कि किसी लड़की की लाइफ खराब हो रही है। जब खुले मतलब वहाँ की रीति है, यदि पैसे वाले हैं तो एक से ज़्यादा शादी, दो तीन चार शादियाँ तो नॉर्मल है। खुद जेसिका ने बताया उनके ससुर की 4-5 शादियाँ हैं।
सोचिए। तो 4-5 शादियाँ वहाँ की नॉर्मल हैं, और यदि पैसे वाले हैं तो 8, 9, 10 शादियाँ भी नॉर्मल ही माना जाता है। मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है और यदि वो शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। और एक चीज़ और उसने बताई, मैं ज़रूर बताऊंगी लास्ट में, जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड रहेंगे। पर पहले मैं इनकी स्टोरी बता देती हूँ। फिर ये लोग शादी करके आ गए थे दिल्ली। अब दिल्ली आने के बाद थोड़ी सी फाइनेंशियल इन लोगों की कंडीशन बिगड़ने लगी थी, क्योंकि जो लोगों ने सोचा था कि ऐसे रहना है, ये करना है, वो फिर वैसे शायद नहीं चल रहा था। और इसके पहले उनके 2022 में जो जेसिका है, इनका एक बेटा हो जाता है, जो अभी 4-5 साल का है, वीडियोस में दिखाती हैं वो। तो 2022 में तो वो 3 साढ़े 3 साल का कुछ है उनका बेटा। तो 2022 में उनका बेटा होता है। फिर कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पर उसके पहले इनके पति एक ज़मीन ले लेते हैं नाइजीरिया में, क्योंकि उनके बहुत सारे भाई बहन हैं। उनके पापा ने बहुत शादियां की है, और हाँ, इन लोगों में भाई बहनों में बन जाती है, ये नहीं है इनकी माँ अलग है, इनकी माँ अलग है। तो उन लोगों ने वहाँ पर ज़मीन ले ली थी, पैसे भेजते थे ये जो जेसिका है, इनके हस्बैंड ही। फिर थोड़ा बहुत वहाँ घर कंप्लीट भी हो गया था। तो इन लोगों ने सोचा, खास करके जेसिका ने बोला कि मेरे जाने का तो प्लान ही नहीं था, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि जेसिका भी जाएगी। उन्होंने बोला कि सिर्फ मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, क्योंकि मैंने जब शादी हुई थी तभी बोल दिया था कि मैं नाइजीरिया कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर देखो, जब वो एक इंसान के साथ रहने लगती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास आ जाता है कि मैं इसके साथ जाऊंगी तो शायद कुछ नहीं होगा। फिर उसने बोला, एकदम से हम लोगों का प्लान बना। फिर उसके पासपोर्ट का अरेंजमेंट जो होता है, जो भी प्रोसेस होती है, वो पूरी करवाई, और मुझे मतलब तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला था, और हम लोग नाइजीरिया आ गए। बोला गया कि यदि पसंद आएगा जाके देख लो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे, तो अच्छा लगेगा तो ठीक है, रह लोगे, और नहीं लगा तो फिर वापस इंडिया आ जाएंगे। तो नाइजीरिया वो गई है नवंबर में, फर्स्ट में ही गई है नवंबर के, और अभी लगभग आप सोच लीजिए फरवरी इतना निकल गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, मतलब 4 महीने लगभग होने वाले हैं, वो नाइजीरिया में ही है। तो ऐसे लोगों की मुलाकात हुई थी, शादी हुई, और वो इस तरीके से नाइजीरिया पहुंची। अब कई लोगों ने बोला, क्या इंडिया में लड़के तुमको नहीं मिले? तो भाई उसने जिसको फ्रेंड बनाया, फिर वो उन लोगों की बातचीत ऐसी हुई, फिर उनको लगा हाँ शादी कर सकते हैं, और इसने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ नाइजीरिया भी चली जाऊंगी। पर हाँ चलो, उसकी कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन आई कि वो नाइजीरिया चली गई। फिर वहाँ जाकर उसको मतलब एडजस्ट करने में, उसने बोला, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मतलब शुरू शुरू में वो एडजस्ट बिल्कुल नहीं हो पा रही थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी वो दिखाया है वहाँ का माहौल कैसा है। एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब वो वहाँ पर गई तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको बताया गया था कि दिसंबर लगभग वहाँ पर ठंड आती है। पर जब उसका दिसंबर आया तो उसको पता चला ठंड के नाम पर वहाँ के लोग क्या समझते हैं, जो बहुत भीषण गर्मी होती है ना, बिल्कुल उन लोगों को तो पसीना पसीना दिखते ही है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ठंड के नाम पे ये है कि हाँ, दिसंबर के टाइम पे हाँ हल्की हवा चलती है, पर जैसे हम लोगों के यहाँ ठंडी होती है ना, हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, ये वो बिल्कुल नहीं करते वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती ही नहीं है। फिर एक प्रॉब्लम और है वहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, क्योंकि उनका घर इतना आउट में दिया गया है कि सिर्फ 2 ऐसे घर दिख रहे हैं जिसमें इंसान रहते हैं, और बाकी दूर दूर तक आप नज़र मारोगे ना तो खाली खाली ही लग रहा है। फिर उसको खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वहाँ का खाना पीना, और मैं तो नाम भी नहीं ले पाऊंगी, वो लोग क्या क्या खाना बनाते हैं, फूफू मूफू क्या क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ खाते हैं। तो खाने पीने में भी उसने बोला मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं जब इंडिया से आई थी तो कुछ मसाले लेकर आई थी अपने साथ, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। वहाँ पे जो मसाले होते हैं ना, वो भी नॉन वेज के होते हैं, मतलब किसी भी, जैसे चिकन के किसी, क्या उसने बताया था, जैसे फिश ऑयल, और मतलब जो उनके मसाले भी यूज़ होते हैं वो भी नॉन वेज वाले होते हैं। जैसे अपने हाथ ये होता है ना, धनिया जीरा, ये सब वहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो वो अपने साथ वो सब लेके गई थी, लेकिन फिर भी बहुत परेशान हो रही थी। और उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तुम वहाँ पर सेफ हो?
तो उसने बोला हाँ मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उसके कमेंट्स पढ़े हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कहीं तुम वहाँ फंसी तो नहीं हो, कहीं तुम्हें वहाँ कैद करके तो नहीं रखा गया, क्योंकि ये हमारी सोच से बहुत आगे है कि एक नॉर्मल माहौल में रहने वाली लड़की, अपनी फैमिली में रहने वाली लड़की वहाँ पूरा दिन उसका अकेला अकेला जाता है। और मैं इस वीडियो को और लंबा ना हो जाऊं, लेकिन मैं एक और टॉपिक इसका देखी हूँ कि वहाँ पर एक शॉप है उसके, जो मैं बोले ना सिर्फ 2 घर ही है और बहुत दूर जाके एक दुकान है। आसपास यदि आपको कोई सामान लेने की ज़रूरत है तो शायद उसके घर से शहर बहुत दूर पड़ता है। तो एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पर एक आंटी रहती है, उनसे बातचीत करके वहाँ के बारे में जानकारी ली थी उसने। तो मैं वो जानकारी भी अपनी वीडियो में दूंगी, पर एक और वीडियो दूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और हाँ, सब लोग बोलते हैं कि उसको एक कमेंट ज़्यादा आता है कि कहीं आपको कैद करके तो नहीं रखा, आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं आपको वहाँ ले गए हैं। यदि ऐसा हो तो आप रेड ड्रेस पहन के वीडियो बनाना तो हम लोग समझ जाएंगे। कोई बोलते हैं येलो ड्रेस पहन के वीडियो बनाना यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने बोला है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होगी भी तो मैंने अपनी एक ये जो यूट्यूब पर फैमिली बनाई है तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी, पर हाँ अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बोलते हैं, उसके जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है वहाँ का, कि जो लड़के हैं वो कितने भी शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो कोई मतलब अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेना तो लोगों का दिमाग मतलब महाभारत हो जाए, पर वहाँ पर बहुत नॉर्मल है। और वो अपने हस्बैंड को वीडियो में नहीं दिखाती है, तो कई लोगों को लगता है कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने भी तो और शादियाँ नहीं करके रखी है जो तुम नहीं बता पा रही हो, तुम वो बर्दाश्त कर रही हो। इसका अभी तक उसने जवाब नहीं दिया है, और अपने हस्बैंड को भी वो नहीं दिखाती है वीडियो में। अभी तक मैं जितने भी वीडियो देखी हूँ, एक भी वीडियो में मैंने उनके हस्बैंड को नहीं देखा है। और क्या बोलते हैं, एक उनके जेठ के साथ उन्होंने कई वीडियो बनाई थी, तो एक ये बात भी मुझे बड़ी अजीब लगी। जैसे जो उनके जेठ है उनसे जब परिचय करते हैं तो वो भी अपनी भाई की बीवी को अपनी बीवी बताते हैं, तो ये बहुत अजीब है। यदि उनसे पूछा जाएगा कि ये आपकी कौन है तो वो भी बोलेंगे माय वाइफ, मतलब मेरी बीबी है। तो ये चीज़ भी बहुत अजीब लगी। तो लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि दी आप इनसे दूर रहिएगा, इनको देख के ही हम लोगों को इतना डर लगता है, आप इन लोगों के साथ रहते हो कैसे मैनेज करते, आपको डर नहीं लगता ये लोग आपके साथ कहीं कुछ गलत ना कर दे। ये सब कमेंट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं जब मैं देखती हूँ तो मुझे भी बहुत डर लगता है कि हम लोग जिनको वीडियो में देख के उन लोगों की एक तो बात करने का तरीका, आवाज़ उन लोगों की कितनी हैवी भारी भारी होती है, और उतने पे उन लोगों का जो कलर और कितने ऊंचे लंबे होते हैं। और हमारी ये जो क्या नाम इसका जैसिका है, उन लोगों से बात करती, वैसे वो कंफर्टेबल दिखती है उन लोगों के साथ। पर हाँ, कुछ लोग हैं, हम लोग भी ही हैं, जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, तभी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे भी लगता है, पर उसने अपनी वीडियो में ये बात क्लियर कर दी है कि उसको किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है, ना उसे कैद करके रखा गया है, ना उसे ज़बरदस्ती रखा गया है, वो खुद अपनी मर्जी से आई है। पर हाँ, उसने एक बात और बोला कि जब वो जा रही थी नाइजीरिया तो उसने अपने मम्मी पापा से बात तक नहीं की है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, हो सकता है कुछ और पर्सनल होगा तो उसने नहीं बताया है, पर कोई देश छोड़ के जा रहा है और अपने माँ बाप से बात करके भी नहीं गया है, तो उसने इसका रीज़न तो ये दिया है कि उनको दुख होता कि मैं जा रही हूँ। पर यार दुख तो अभी भी होता होगा कि वो चली गई है। पर जो जेसिका है उसने यही रीज़न बताया है कि मेरे माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए मैं उनसे बात कर कर नहीं आई हूँ। पर मुझे लगता है कि सिर्फ ये बात नहीं होगी, कोई देश छोड़ के जा रहा है और अपने माँ बाप को बिना बताए बिना बात किए कैसे जा सकता है यार। मुझे लगता है शायद उनकी लव मैरिज थी, सो उनकी फैमिली जो है शायद अभी अच्छे तरीके से उनसे खुश नहीं होगी या मानी ना होगी शादी के लिए, इस यही बात हो सकता है। पर ये बात हजम नहीं हुई मुझे कि माँ बाप को दुख होगा, इसलिए मैं उनको बता के नहीं आई हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो वो नाइजीरिया में रह रही, कहीं आपको भी लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है या ज़बरदस्ती रखा गया है, क्योंकि उसके फेस पे तो ये नहीं दिखाई देता। पर एक बात खटकती है कि अपने पेरेंट्स से बात करके नहीं गई है, उनको बता के नहीं गई है वो। और उसकी लाइफ की और भी कई बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और मैं लिंक जरूर दूंगी उसके वीडियो का,
किसी भी एक वीडियो का लिंक ज़रूर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसके चैनल का नाम है द ब्राउन गर्ल, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।